Hey everyone, welcome or welcome back to my another video. My name is Rupali. I'm working as a training officer. सरकारी जॉब सुनते ही ऐसा लगता है कि बस एक बार सरकारी जॉब मिल जाए फिर तो सब लाइफ सेट है. सैटरडे संडे ऑफ, जॉब सिक्योरिटी एंड टेंशन फ्री लाइफ. बट बिलीव मी, जब मैंने अपनी फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि अब तो नौकरी मिल गई है, अब लाइफ सेट है. बट जो हम किताबों में पढ़ते हैं और ऐसे ही मैथ्स सुनते हैं कि बस एक बार जॉब लग जाती है तो उसकी तो लाइफ सेट हो जाती है, और रियलिटी जो है वो बहुत ही डिफरेंट है. सो आज मैं आपको बताऊंगी मेरी फर्स्ट जॉब. जी हाँ, सरकारी जॉब. मेरी फर्स्ट सरकारी जॉब से मेरी हुई 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग्स, जिसने सिर्फ मेरे करियर को ही नहीं बल्कि मेरी सोच को भी बदल दिया. लर्निंग 1, सर्विस कम्स बिफोर कंफर्ट, और यू मे से सर्विस कम्स बिफोर सेल्फ. संडे हो, सैटरडे हो या कोई और छुट्टी हो, आपकी छुट्टी होगी ये पक्का नहीं है. कई बार मैंने ऐसा देखा कि कई सारे फेस्टिवल्स या कई सारे ऐसे इवेंट्स हो जाते थे जिसमें सैटरडे संडे भी ड्यूटीज़ लगा दी जाती थी, और आप उसको मना नहीं कर सकते, आपको करना ही है वो. जैसे कि मैंने जब मैं पटवारी थी तो मैंने देखा जैसे गणेश विसर्जन हो, दुर्गा पूजा, मुहर्रम, इन सभी ओकेजन्स पे ड्यूटीज़ लगा दी जाती थी फॉर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस. चाहे वो सेंसस हो, इलेक्शन हो या गवर्नमेंट का कोई और अभियान, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की ड्यूटी हर जगह लगती है और उन्हें वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ती है. इससे मैंने एक बात सीखी, गवर्नमेंट जॉब इज़ नॉट जस्ट अ जॉब, इट्स अ पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी. और अगर आप पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी करना चाहते हैं तभी आप एक सरकारी नौकरी में आइए. लर्निंग 2, अडेप्टेबिलिटी. यहाँ पे सिर्फ एक कागज का पेपर आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं डिसाइड कर सकता. स्कीम्स, सर्वेज, कैंपेन्स एंड इमरजेंसी ड्यूटीज, हर दिन आपको कुछ नया सीखने मिलता है. और अगर आप चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट जॉब आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है. लर्निंग नंबर 3, टीम वर्क मल्टीप्लाइज सक्सेस. मेरी दूसरी और शायद सबसे प्रैक्टिकल सीख में से एक सीख ये थी, एक व्यक्ति की क्षमता सीमित हो सकती है लेकिन एक अच्छी टीम की नहीं. मैंने कई बार ये चीज़ महसूस की कि फील्ड वर्क जब मिलता है तो एक अकेला व्यक्ति उतने एफिशिएंटली वो काम नहीं कर सकता जितना एक टीम में मिलके वो काम किया जा सकता है. जैसे पटवारी में एक फील्ड वर्क होता है, डिमार्केशन, जिसको सीमांकन भी बोलते हैं. उसमें कई बार ऐसी सिचुएशंस बनती हैं जिसमें विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है. वहाँ पे सिर्फ टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर आप एक टीम के साथ जाते हैं तो कई सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जो आप एज अ टीम हैंडल कर सकते हैं और वो चीज़ आप बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं. जो इसी तरह कभी-कभी हमें काफ़ी सारे टारगेट बेस्ड काम भी मिल जाते हैं. जैसे मैं जो पटवारी थी तो एक फार्मर आईडी बनने का उस टाइम पे आया हुआ था, अभियान चल रहा था. हर व्यक्ति की एक स्ट्रैटेजी होती है. जो आपसे बेहतर कर रहा है वो कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है, कैसे अपने टारगेट्स को पूरा कर रहा है, आप उसको क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसमें आप अपने भी इनपुट्स एड ऑन करके अपने वर्क प्लेस पे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. इसमें भी एक सेंस ऑफ टीम वर्क झलकता है कि आपने सामने वाले से सीखा, उसने जो भी स्ट्रेटेजी फॉलो की, आपने उसको एज अ पॉजिटिव वे में लिया और फिर आपने अपने इनपुट्स ऐड करके उसमें एग्जीक्यूट किया और फिर कहीं ना कहीं आप उस चीज़ में फिर सक्सेस होते हैं. इस चीज़ से मुझे यह सीख मिली, a government job doesn't only builds your career but it builds your कैरेक्टर ऑल्सो. अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और पब्लिक सर्विसेज में आना चाहते हैं तो ये 3 लर्निंग्स क्या आपके पास हैं या फिर आप इनको सीखना चाहते हैं?